हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीना शर्मा क्लासेस। आज हम 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स, जिसमें हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है मीन और सेकंड टॉपिक है मीडियन और थर्ड टॉपिक है हमारे पास मोड। तो आज की क्लासेस में मैं आपको सारा मीन के बारे में क्लियर करूंगी और मीन में सबसे पहले आज हम डायरेक्ट मेथड करेंगे। मीन में हमारे पास 3 पार्ट है, यानी 3 मेथड है। पहला है डायरेक्ट मेथड, जिसका रूल है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। जब हम डायरेक्ट मेथड स्टार्ट करेंगे तो आपको सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। सिग्मा मीनिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है एफ आई, और यानी एक्स आई मीनिंग क्या है। सेकंड हमारे पास मेथड है एज्यूम मेथड। एज्यूम का मतलब होता है कल्पना करना, यानी इसका हमारे पास रूल है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। थर्ड टॉपिक है हमारे पास, यानी थर्ड मेथड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, तो इसका हमारे पास रूल है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। यानी हमारे पास पहला टॉपिक है मीन। मीन में हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिसका हमारे पास रूल है सिग्मा एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सेकेंड है एज्यूम मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। थर्ड हमारे पास मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीन में डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीन। मीन में हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हमें मीन में चाहिए क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब यानी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी एक्स आई। तो इसका हमारे पास रूल है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, या हम ऐसे कह सकते हैं इसको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो मीन में सबसे पहले हमारे पास मिड पॉइंट जरूरी है, क्योंकि एक्स आई हमारे पास जरूरी है और एफ आई हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। फिर हमें एफ आई एक्स आई से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमारा मेथड क्लियर हो जाएगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। यहां सिग्मा का मतलब हमारा टोटल से है। तो अब हम मीन का डायरेक्ट मेथड स्टार्ट करेंगे। 13.1 में फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 से 14। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें हमारे पास यानी डिफरेंस सेम है या नहीं। जैसे देखो सब में 2 2 का है, तो इसमें पहले हम एक्स आई यानी क्लास मार्क निकालेंगे। तो इसका सिंपल सा है 0 प्लस 2 बाई 2 यानी 2 बाई 2 1, 2 प्लस 4 बाई 2 6 बाई 2 3। अगर आपका डिफरेंस सेम है तो आप, जैसे आपको पता है कि 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो आपका आगे जैसे नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 5 7 9 11 और 30। अब हमारे पास एफ आई एक्स आई यानी मल्टीप्लाई, तो हमें एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करनी है। 1 1 जा 1, 2 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 44, 22 39। अब जैसे मैंने आपको बताया सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी इसका हमें टोटल करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास आ गया 162। उसके बाद हमें निकालना है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई है हमारे पास 2 1 3 4 9 15 17 20। अब हमें डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला शो करना है। डायरेक्ट मेथड का मैंने आपको बताया है सिग्मा एफ आई, ये मीन का है। ये मीन का
यानी क्या है, साइन है, हमें बार बार मीन लिखना नहीं है, इसको एक्स बार बोलना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई है 162 अपॉन में 20। अब हमें इसे डिवाइड करना है, डिवाइड करने पर आपका आंसर आ रहा है 28 या 8.1। 8.1 यानी आपका ये मीन है। अगर ये प्लांट्स है तो आपका प्लांट्स आ गया, अगर रुपीस है तो आपका रुपीस है, स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स। अब हम मीन में नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया, एज्यूम का मतलब कल्पना करना, यानी किसी चीज को एज्यूम करना। वैसे ही हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट यानी एक्स आई, मिड पॉइंट यानी इन दोनों को प्लस करके 100 प्लस 120 बाय 2, 220 बाय 2, 110, 120 प्लस 140 बाय 2, 260 बाय 2, 130। क्लास इंटरवल में हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस है सेम है, तो इसमें भी हमारा डिफरेंस सेम ही होगा, 110, 130, जैसे 150, 170, 190। एज्यूम मेथड हम इसलिए करते हैं ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एज्यूम मेथड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं डी आई, यानी डेविएशन हो गया एक्स आई माइनस ए। आपने एक्स वाली लाइन में से ए को एज्यूम करना है। मान लीजिए मैंने 150 ए एज्यूम कर लिया, आप 170 भी कर सकते हो, 190 भी कर सकते हो, सेंटर वाला करो तो ज्यादा सही है। तो 110 में से 150 माइनस करेंगे तो -40, 130 में से 150 माइनस करेंगे -20, 150 में से 150 माइनस करेंगे 0, 170 में से 150 माइनस करेंगे +20, 190 में से 150 माइनस करेंगे +40। तो आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है, जैसे हमने 150 एज्यूम किया है तो 150 से जो छोटे हैं वो सारे आएंगे माइनस में, और जो 150 से बड़े हैं वो माइनस करने पर आएंगे प्लस में। तो अब हमने एफ आई डी आई से मल्टीप्लाई करनी है। डायरेक्ट मेथड में हमने एफ आई एक्स आई से मल्टीप्लाई की थी। अब हम 12 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, -480, 14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, -280, 0, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। अब हम आगे क्या करेंगे, प्लस वालों को अलग प्लस करेंगे और माइनस वालों को अलग प्लस करेंगे। अगर हम प्लस वालों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ गया 520। अगर हम माइनस वालों को करते हैं तो ये हमारे पास आ गया -760। तो हम निकालेंगे आगे सिग्मा एफ आई डी आई। तो हमारे पास -760 प्लस 520, माइनस प्लस माइनस होता है तो इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमेशा यहां आपने बड़े डिजिट का साइन देना है, यानी -240। इसके बाद सिग्मा एफ आई हमारे पास हो जाएगा, इन सबको प्लस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 6 8 14 और 6 20, यानी ये हमारे पास हो गया 50। तो अब हम एज्यूम मेथड का रूल लगाएंगे, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो हमारे पास है ए, हमारे पास है 150 प्लस ये हमारे पास है 240 और ये हमारे पास है 50। वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 से 0 हमारी कैंसिल हो रही है, तो प्लस माइनस माइनस 24 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4.8। 150 में से 4.8 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास आ गया 145.2, ये आपका हो गया एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड हम इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें हमारे पास बड़ी बड़ी डिजिट आ जाती है तो मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्टी हो जाती है, तो इसको हम शॉर्टकट करने के लिए एज्यूम मेथड कर लेते हैं। अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास पहले वही सेम क्लास इंटरवल से हमने मिड पॉइंट निकाल लिया,
110, 130, 150, 170, 190। स्टेप डेविएशन में हम क्या करेंगे, UI यूज करेंगे, यानी इसका हमारे पास रूल है XI माइनस A अपॉन में H। XI ये हमारे पास सिंपल है, मान लीजिए मैंने 150 एज्यूम किया तो माइनस 150 हो गया। H यानी हमारे पास डिफरेंस कितना है, सब में डिफरेंस 20-20 का है, तो हमारे पास ये डिफरेंस हो गया 20। तो 110 में से मैं 150 को माइनस करती हूँ तो माइनस 40 बाय 20 माइनस 2। 130 में से मैं 150 को माइनस करती हूँ तो माइनस 20 बाय 20 माइनस 1। 150 माइनस 150 0। 170 माइनस 150 प्लस 20 बाय 20 प्लस 1। 190 माइनस 150 यानी 40 बाय 20 यानी प्लस 2। अब देखो हमें मल्टीप्लाई करने में कितनी आसानी से रहेगा, -2 -1 0 +1 +2, ये हमारे पास आया है UI। तो अब हम FI UI से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास है 12, ये हमारे पास है -2 -24। 14 इंटू -1 -14, 8 0 0, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 20। तो अब हम इनको अलग प्लस करेंगे, इनको प्लस करने पर हमारा आ रहा है -38 और इनको प्लस करने पर आ रहा है 26। तो अब हमारे पास सिग्मा FI UI कितना हो गया, -38 प्लस 26, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 8 में 6 गए 2 -12। और सिग्मा FI का टोटल है हमारे पास 50। तो हमारे पास स्टेप डेविएशन का रूल है A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू H। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू है 150 प्लस हमारे पास आया -12 अपॉन में 50 इंटू 20 यानी H यानी डिफरेंस, सब में डिफरेंस 20 है। यहां भी हमने शो किया है कि H हमारे पास 20 है। 0 से 0 कैंसिल, 150 प्लस माइनस माइनस 12 2 जा 24 बाय 5, 150 माइनस 4.8, तो वही सेम आंसर आया। उसी से हमारा एज्यूम मेथड से और स्टेप डेविएशन से हमारा मेथड सेम आया है, यानी हमारा आंसर सेम आया 145.2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि स्टेप डेविएशन में अगर हमारे पास डिफरेंस सेम ना हो तो उसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप डेविएशन में डिफरेंस सेम ना होने पर वो शो करेंगे, और अगर मान लीजिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे। तो इससे पहले मैं आपसे चाहूंगी कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।